पटना में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने सैकड़ों की संख्या में सहायक उर्दू अनुवादक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रिजल्ट की मांग को लेकर सहायक उर्दू अनुवादक अभ्यर्थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सामने पहुंचे तो बड़ी संख्या में पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद वो सड़क पर ही प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल पटना में आए दिन अपनी मांगों को लेकर कभी शिक्षक तो कभी अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं। इसी कड़ी में सहायक उर्दू अनुवादकों ने बीएसएससी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। रिजल्ट देने की मांग को लेकर सहायक उर्दू अनुवादक अभ्यर्थी पटना पहुंचे। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी बीएसएससी कार्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने अरण्य भवन के पास रोक दिया। सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी नीलोफर मुस्तफा का कहना है कि वर्ष 2022 में ही उन लोगों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। 2019 में हम लोग का वैकेंसी आया था उर्दू सहायक असिस्टेंट के लिए, ठीक है, उर्दू ट्रांसलेटर असिस्टेंट के लिए। लेकिन बात यहाँ पर ये हुई है कि हम लोग 2022 में हम लोग का पीटी और मेंस हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का काउंसलिंग हो चुका है आपका 2022 में, 2021 में एग्जाम हुआ है। तो हम लोग को जो था हायर करना था, हम लोग को पोस्ट देना था इनको, लेकिन 2 साल से हम लोग अटकाए हुए हैं, 5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब हमें क्या किया जाएगा, कि हमें बुलाया जाएगा, हमें जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर क्या हुआ कि पीटी के लिए उन्होंने फिर से 231 स्टूडेंट को निकाल दिया, जबकि 3 बार काउंसलिंग हो चुकी है सर। तो प्लीज़ हम लोग के लिए ये हक हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट निकालिए, बाकी जितना एग्जाम लेना चाहते हैं, मेंस काउंसलिंग करते रहिए, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा हक दीजिए। हम 5 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम टेंशन में हैं, प्लीज़ हमारी मदद की जाए। जी मेरा नाम नीलोफर मुस्तफ़ा है। जी मैं पटना ही से हूँ। और अब बात करते हैं कि आप मुस्लिम महिला की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहाँ है सारे लोग जो हम लोग को नहीं सुन रहे हैं? 5 साल से हम लोग क्यों धक्का खा रहे हैं? हम लोग आखिर इतना मेहनत किया था, हमारी मेहनत क्यों बर्बाद हो रही है? प्लीज़ हमारी मदद मीडिया के द्वारा पहुंचाई जाए लोगों तक कि कौन से हम लोग के साथ बीएसएससी नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है। आती से वैकेंसीज कंप्लीट हो जाती है, लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाता है, फिर हम क्यों वेट कर रहे हैं? आखिर इससे पहले ही बहुत सब कुछ हो चुका है, ऐसा नहीं है। तो हमारी मदद की जाए इस मामले में प्लीज। वहीं सहरसा से आए मोहम्मद ईशा का भी यही कहना था कि वो लोग लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 22 जुलाई को भी उन लोगों ने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया था। साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है आयोग के द्वारा कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात है 2 साल से आज मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हम इस महीने में इतने दे रहे हैं, हम इस तारीख में दे रहे हैं। अभी ले लीजिए 2024 की बात है, ये आपको जून महीने की बात थी कि 15 जून के बाद जो है फिर 30 जून हुआ। 30 जून के बाद मुसलसल कहा गया कि पहले जुलाई के पहले हफ्ते में हम दे देंगे। उसके बाद हम लोग आयोग के सामने 22 तारीख को, इसी 22 जुलाई को हम लोग पहुँचे हुए थे और 22 जुलाई को पहुँच करके हम लोग अपनी बात रखना चाहे। फिर सहायक उर्दू अनुवादक यही पोस्ट हम लोग का। उसके बाद जब 22 जुलाई को हम लोग आयोग के सामने पहुंचे तो आयोग जो है हम लोगों में से 5-7 आदमी को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको 3 दिन के अंदर अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हम आप लोगों को रिजल्ट कब दे रहे हैं। और वो 3 दिन का आश्वासन हम लोग को दे करके हम लोग को भेज दिया गया। हम लोग 3 दिन से, हम लोग वही बता रहे हैं, हम लोग 3 दिन से मुसलसल आज तक इंतज़ार में रहे, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बल्कि उन्होंने पीटी का रिजल्ट दे दिया और मेंस के एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। आज अभी तक कोई बात नहीं है। हमारे सर आए हुए हैं और उनके द्वारा जो आश्वासन ही दिलाया जा रहा है कि अब आप लोगों का जल्द ही आ जाएगा। आगे हम लोग बस जब तक कि हम लोग का रिजल्ट शायद नहीं हो जाता है उस वक्त तक हम लोग इसी तरीके से रोड पर बैठे रहेंगे, आयोग के सामने बैठे रहेंगे और अपनी तकलीफ का इजहार करते रहेंगे। बता दें कि वर्ष 2022 में ही बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक उर्दू अनुवादक के 1294 पदों को लेकर परीक्षा ली गई थी, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी निकल गया, लेकिन अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के कारण रिजल्ट को रोक दिया गया था और फिर से रिजल्ट प्रकाशित करने की बात कही गई थी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फिर से रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने के कारण सहायक उर्दू अनुवादक पद पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी काफी नाराज चल रहे हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।